वृश्चिक राशि वालों हो जाइए सावधान। मित्रों, उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो क्योंकि अंतिम समय अब पास आ चुका है। देखिए, आप सभी के मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि जाता हुआ 2025 आपको क्या देकर जाएगा और आपसे क्या छीन कर ले जाएगा। तो दूसरी ओर आपके मन में एक सवाल यह भी उठ रहा होगा कि 2026 की शुरुआत कैसी होगी। तो आज इस वीडियो को मित्रों अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि इतनी बड़ी कड़वी सच्चाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और आप आज जहां पर भी खड़े हैं वहां पर सिर्फ रो रहे हैं और आपके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। तो देखिए, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा और जाता हुआ वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। सारी चीजें हम एक एक करके बताएंगे। मित्र, यह भी बताऊंगा कि इस वक्त आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है। आपकी कुंडली मैंने पूरी तरह से खोल कर रख दी है। अब एक एक पोल बाहर आकर रहेंगी। तो देखिए, यदि आप सब लोगों के बीच इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आंख से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो बात आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर वह बात किसी अन्य व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई तो आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा और आपकी जिंदगी भी मित्रों तमाशा बन जाएगी। इसीलिए अपना कीमती वक्त, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, किसी बंद कमरे में देखना, क्योंकि जो राज्य आज बाहर आएंगे वह राज्य तो हमारी पूरी जिंदगी हिलाकर रख देंगे। देखिए मित्रों, इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में त्रिग्रही योग बने हैं। मंगल, शनि और केतु, इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है। और जब जब आपके जीवन में इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है तब आपने अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों की प्राप्ति भी की है। तो दूसरी ओर बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं भी आपके जीवन में घटी हैं। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आने वाला समय कैसा रहेगा और जाने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। समझता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम महाकाली नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। महाकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपके जीवन के दुखों से, दुष्टों से, दुश्मनों से रक्षा करेगी। अब देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आप पिछले कुछ समय से छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं और इन छोटी छोटी चीजों ने ही तुम्हारे जीवन की खुशियां छीन ली हैं। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को बारीकी से देखें कि वह घटनाएं किस वजह से घट रही हैं और उन चीजों को तुरंत अपनी जिंदगी से दूर करें। चाहे वह कोई रिश्ता हो, चाहे वह कोई वस्तु हो या चाहे वह कुछ भी चीज हो। क्योंकि देखिए मित्रों, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो। तो अगर आपने पुरानी चीजों को अपने आप से दूर नहीं किया तो आप बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस सकते हैं। अब बता देता हूं कि इस वक्त कुछ लोग आपके जीवन में आपको खुशियों के मुकाम पर लेकर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि आज के समय में हर किसी के ऊपर भरोसा करने से दुनिया भी नहीं बची है। और यह बात आपसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि आप वो इंसान हैं जिसने आज तक अपने जीवन में ना जाने कितनी ठोकर खाई है और ना जाने कितनी चोट खाई है। और उस चोट और उन ठोकर ने ही आपको आज इतना मजबूत बना दिया है कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं। तो देखिए मित्रों, एक सबक आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा और वह सबक होगा भरोसे का। भरोसे का तोहफा मिलेगा नुकसान, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करके अपने जीवन के फैसले ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार खुद से सोचना कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है। क्या वह व्यक्ति तुम्हें वाकई में उस मुकाम पर पहुंचा कर रहेगा जिस मुकाम की तुम प्राप्ति करना चाहते हो, जिस मुकाम पर तुम पहुंचना चाहते हो। बता देता हूं मित्रों कि देखिए, सबक एक के लिए और सिख सबके लिए। यानी आपके साथ एक ऐसा मित्रों धोखा होगा जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी संभल जाएंगे। तो आपको इस दुख की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ मित्रों हिम्मत रखना पड़ेगी। देखिए, पैसों की माया इस वक्त आपको अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है।
और पैसों की माया क्या होती है? 2 नंबर के कामों से पैसा कमाना, किसी को छल कपट धोखा देकर पैसा कमाना, किसी व्यक्ति के साथ गलत करके पैसा कमाना। यह सब चीज मित्रों तुम्हारे जीवन से इस वक्त बहुत बड़ा आपका विरोध कर रही है। बता देता हूं कि पैसों के मायाजाल से दूर रहें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत की कमाई पर ध्यान दें। क्योंकि जो इंसान मेहनत के खाता है वह इंसान जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं सोता है। कि जीवा कम कर में भूखा नहीं रहता है। आप सभी को मैं बता देता हूं कि आने वाले समय की जो रूपरेखा है उसे आपको अभी से बनाना पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आने वाला समय कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। अगर आप अपने जीवन की रूपरेखा बनाएंगे, आप सोचेंगे कि आने वाले समय में मुझे यह करना है, इन चीजों को छोड़ना है, उन चीजों को पाना है, तो इन सब की लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है, क्योंकि अब वक्त आ गया है मित्रों आपको अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाने का। देखिए, बता देता हूं कि इस वक्त आप अपने परिवार से बहुत परेशान हैं। आए दिन आपके घर में जो लड़ाई झगड़े क्लेश और विवाद हो रहे हैं, उन लड़ाई झगड़ों क्लेश विवादों ने आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। घर में एक मसला सही होता नहीं है कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। एक विवाद खत्म होता नहीं है कि दूसरा विवाद खत्म हो जाता है। आए दिन घर परिवार के लोग आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर तो मैं करते रहते हैं, और इस वजह से आपकी ग्रह शांति भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, और उस ग्रह शांति का असर आपके प्रत्येक जीवन पर पड़ रहा है। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आप किसी के साथ रिश्ते में भी हैं, तो उन रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव इस वक्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर तुम्हारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि सही रहेंगी तो तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर बनेगा। फिलहाल बेहतरीन जीवन से एक चीज याद आई है कि आपके ऊपर मंगल की छाया जो है आने वाले समय में शुभ रहेंगे, और उस मंगल की छाया में आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। लेकिन दूसरी ओर शनि देव जो है वह अपने क्रूर दृष्टि भी आपके ऊपर बनाकर बैठे हुए हैं। अब देखिए, आपकी कुंडली में शनि और मंगल के बीच एक घमासान महायुद्ध भी होगा, और बता देता हूं कि इन सब के बीच में केतु भी बाजी मारेगा। केतु भी बहती गंगा में हाथ धोएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आपने आज मेरे द्वारा बताई गई सावधानियां, मेरे द्वारा बताए गए उपाय कर लिए, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। क्योंकि देखिए, लोग आज के समय में अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो बता देता हूं कि मेरी बातों को अंधविश्वास बिल्कुल भी समझने की गलती मत करना, क्योंकि जो विवाद बताऊंगा वह सच्ची होगी, कड़वी होगी, और आपको जरूर एक नए जीवन की तरफ लेकर जाएगी। हालांकि देखिए मित्रों, आपको अपने जीवन के कुछ फैसले आने वाले समय के लिए टाल देने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम इस वक्त जैसा जीवन जीना चाह रहे हो वैसा जीवन तुम्हें मिले। इस वक्त तुम्हें किसी भयानक बीमारी का सामना भी करना पड़ेगा, और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रोग भी हो सकती है। तुम्हारे मार्ग पर आगे बढ़ने में आपको आगे बढ़कर अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाना है। तो 3 लोगों से तुरंत रिश्ता तोड़ दीजिएगा। पहला, उन लोगों से जो हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर के तेरे बस की बात नहीं है, तू छोटा है, तू गरीब है, तुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि उन लोगों से भी रिश्ता तोड़े जो आपके बुरे वक्त में कभी भी आपका साथ नहीं देते। जिन लोगों का आपने साथ दिया था, जिन लोगों को बुरे वक्त में आपने अपना मानकर उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, और जब आपका बुरा वक्त आया तो वह पीठ दिखाकर भाग गए, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह से मिटा देना है। और तीसरी बात यह है मित्रों की आपको उन्हीं लोगों के समीप रहना है जो लोग आपका हौसला बढ़ाएं। और परिवार में भी कई लोग ऐसे छुपे हुए हैं जिनकी आपसी मित्रों बन नहीं रही है। छोटी छोटी चीजें बिगड़ रही हैं। आप रिश्ता बचाने पर ध्यान देते हैं तो वे लोग रिश्ता तोड़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए, यह समय आपको एक सबक जरूर देकर जाएगा कि आपने अकेले ही ठेका नहीं ले रखा है। रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को संभालने का, परिवार को एकजुट रखने का, क्योंकि जो अपने लोग होंगे वह तो परिवार को एकजुट रख लेंगे। जो अपने लोग होंगे वो रिश्ता बनाकर रख लेंगे। जो अपने लोग होंगे वो रिश्तों को संवार लेंगे।
तो बता देता हूं कि हर किसी व्यक्ति के गरज आपको इतनी नहीं करनी है, आपको आवश्यकता लगेंगी। मित्रों, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोगों की जो लोग आपके परिवार को बनाकर रखने में सहयोग रखेंगे, तो उन रिश्तेदारों से आपको मेल जोल बढ़ाकर रखना है, जिन रिश्तेदारों को आप अपने घर की हर एक छोटी बात बताते हैं, जिन रिश्तेदारों को आपके घर की हर एक रूपरेखा पता है, क्योंकि आने वाले समय में मित्र आपके घर में भी एक महायुद्ध छिड़ने वाला है, और उस महायुद्ध में आपको बाहरी लोगों की दखल अंदाजी करवाना पड़ सकती है। हालांकि देखिए, यह चीज सही नहीं है, लेकिन जब परिवार के लोग आपस में नहीं समझते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, तब हमें किसी बाहरी व्यक्ति की ही सलाह माननी पड़ती है, बाहरी व्यक्ति की ही सहायता लेनी पड़ती है। जीवन संगिनी की एक छोटी सी बात मित्रों राय का पहाड़ बन सकती है। अपने जीवन संगने के मायके की तरफ से आपके ऊपर कुछ आरोप लगने की संभावना बन रही है, और उस आरोप में मित्रों पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। पूरे परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ सकता है, ऐसी नौबत भी आ सकती है। तो औरतों के मामलों में आपको बहुत सावधान रहना है। उनसे बिल्कुल भी ऊंचे आवाज में बात नहीं करना है। उनकी बातों को जितना हो सके मानने की कोशिश करें। अगर गलत है तो टालने की कोशिश करें, और सही है तो मानना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, क्लेश होने की जो रूपरेखा इस वक्त बन रही है, वह किसी स्त्री के कारण ही होगी। अब वह स्त्री कोई भी हो सकती है। आज चाहे आपकी मां हो, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, या चाहे आपकी बेटी हो। क्योंकि आने वाले समय में मित्रों राहु संकेत दे रहा है कि बेटों या बेटियों से आपको कोई दुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। यानी कि आपकी जो संतान है, वह संतान जो जीवन में कुछ नया करना चाह रही थी, नए कदम उठाना चाह रही थी, विवाह का कदम भी उठाना चाह रही थी, तो एक दुखद घटना घट सकती है। इतना ध्यान रखिएगा कि अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो संतान है, उनकी गतिविधियों पर सबसे पहले पैनी नजर रखें। अगर वे कुछ गलत कर रहे हैं तो तुरंत उन्हें रोकना टटोकना पड़ेगा। तो क्या बात? क्योंकि देखिए, जब हमारी संतान किसी गलत मार्ग पर चली जाती है, तो कई बार उनके पीछे हमारे गिरोह का कारण भी होता है।